हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज सुबह सुबह पोपट हो गया है। क्लास में जाना था लेकिन देखा मैसेज तो उनने क्लास ही कैंसिल कर रखी है। तो कोई बात नहीं, सोचा आपसे कुछ दिखा लेते हैं आसपास का एरिया। और साथ ही में दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई भी वियतनाम काम करने आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। और साथ में आपसे नेचर भी दिखाते हैं। यहाँ का बहुत हरा भरा पार्क है और साथ में लेक है, बहुत बड़ी लेक है। तो बने रहना दोस्तों वीडियो के एंड तक। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर आपको किस किस टाइप की जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड जॉब मिल सकती है। वो इंग्लिश टीचर हो, योगा टीचर हो या फिर इंटरनेशनल में और कोई सब्जेक्ट्स का टीचर हो, तो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है। तो सेकंड नंबर में दोस्तों आईटी वगैरह में अगर आप काम करते हैं आईटी सेक्टर में, तो उसमें आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तीसरा दोस्तों मैं बताऊँगा आपको फार्मेसी वगैरह में भी यहाँ पर काफ़ी, अगर कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह है यहाँ पे फार्मेसी की, तो उसमें काफ़ी इंडियंस काम करते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में किसी में काम कर रहे हो, कोई गारमेंट्स वगैरह की कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास रहता है कि होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, वो अगर छोटे होटल हो गए तो उसमें आप भूल जाओ, उसमें आपको अगर जॉब मिलेंगी भी तो अच्छा पैकेज वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन 5 स्टार्स होटल वगैरह हो गए तो उसमें आपके लिए ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए भी आपको डायरेक्ट वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़े से दोस्तों ऑप्शन है जो जिस पर आप काम कर सकते हैं वियतनाम में आके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। वियतनाम भी इतना अमीर देश नहीं है, तो जो यहाँ पर सैलरीज होते हैं नॉर्मल सैलरी होते हैं, जो नॉर्मल लोग काम करते हैं तो इतना हाई सैलरी नहीं रहता है। तो इंडिया में तो आप इंडिया में ही काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप छोटी जगह में कहीं काम करना चाहे तो लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए बाहर के लोगों को काम नहीं मिलता है ज़्यादा, सिर्फ लोकल लोगों को ही काम मिलता है ज़्यादा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर तो आप टीचिंग वगैरह की जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स होना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश वगैरह के टीच करने के लिए आ रहे हैं या किसी स्कूल में, तो आपके पास मास्टर होना ऑफकोर्स ज़रूरी रहेगा। और भी बहुत कुछ दस्तावेज़ टीचिंग से रिलेटेड आपको पता ही होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हाँ, अगर आप फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने के लिए आ रहे हैं तो वो एक लेबर वर्क में आ जाएगा। तो उसमें आपको, अगर गारमेंट्स वगैरह की कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मास्टर्स वगैरह नहीं चाहिए। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जो है वर्क परमिट वगैरह यहाँ पर बन पाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं फार्मेसी वगैरह की जॉब करने के लिए फार्मेसी सेक्टर में, तो उसके लिए भी आपके पास पूरा मास्टर्स वगैरह अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपने फार्मेसी कहाँ से की है। तो उसके लिए डिग्री ज़रूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आप आईटी वगैरह में काम करने के लिए आ रहे हैं आईटी सेक्टर में, उसके लिए भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने कहाँ से डिप्लोमा या डिग्री वगैरह की है तो आपके पास होना चाहिए। तो आप मतलब अगर टीचिंग से रिलेटेड और कोई भी हाई लेवल का काम करने के लिए आ रहे हैं तो उसके पास आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर बात करें लेबर वर्क की, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, जो कि 3 से 5 साल का। ऑफकोर्स अगर आप किसी सेक्टर में काम करने के लिए आना चाह रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा ही, पहले आपने इंडिया में काम किया होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे वर्क परमिट वगैरह के लिए। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इलीगली भी काम करते हैं अपना टूरिस्ट वीज़ा बना के, बट इट्स नॉट ए सेफ वे। और आप लोगों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें लीगली डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए और लीगल वे से काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंट्री का एक अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है। कल के लिए कुछ भी होता है तो वहाँ पे मारे जाओगे। तो इसीलिए गलत काम मत कीजिए। जिस पर आप एक्सपर्ट हो, जो काम आपको आता है, उसके लिए ही अप्लाई कीजिए। जिस काम के लिए आपके पास पूरे इनफ डॉक्यूमेंट है उसी पे आप फंसिए, इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए। और तो होटल इंडस्ट्री के बारे में तो मैं बोलना भूल ही गया था। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में जॉब करोगे तो उसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह, होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स वगैरह होना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस मस्ट है, क्योंकि आप बड़े
जो इंटरनेशनल लेवल के होटल होएंगे वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। वहीं पर आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। छोटे मोटे होटल्स वगैरह में अप्लाई करोगे ना तो सैलरी मिलेगा, और ना ही आप, मुझे लगता है ना ही वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। तो ये तो थे गाइस वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस काम करने के लिए आप जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो आपके पास और भी कुछ दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे कि आपके पास पीसीसी होना चाहिए, जिसे कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो उसके बिना आपका वर्क परमिट नहीं बन पाता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। वो बनता है पासपोर्ट ऑफिस से। जब भी आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आने के लिए तो आपको पीसीसी के लिए पहले अप्लाई करना है, वहाँ से पीसीसी बना देना है। तो उसके बाद और दोस्तों डॉक्यूमेंट, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना पड़ता है। कहाँ से अटेस्ट करवाना पड़ता है? इसके लिए जाना पड़ेगा आपको विदेश मंत्रालय। वहाँ पर दलाल वगैरह होते हैं बाहर बैठे हुए, आप शायद खुद वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। पहले ये भी ऑप्शन था कि आप खुद अपना फाइल कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे कुछ इन्हें चेंज कर दिया है। बाहर दलाल वगैरह बैठे होते हैं, तो आपको उनको अपने डॉक्यूमेंट पकड़ाने हैं। पहले आपको देखना भी है कि कौन बंदा है, ऐसे नहीं कि हर किसी को पकड़ा दिए। तो वहाँ से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। और वहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो विदेश मंत्रालय से अटेस्ट होएगा, और वहाँ पे वकील से वगैरह भी होते हैं, उन एडवोकेट, उनसे भी अटेस्ट होएगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों जैसे आपका ये प्रोसीजर हो जाता है, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाते हैं, फिर जाना पड़ेगा दोस्तों आपको वियतनाम की एम्बेसी, जो वियतनाम एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे और ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे। ट्रांसलेट होता है दोस्तों, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है हमारा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो वो एम्बेसी में ट्रांसलेट होता है। उसके बाद यहाँ पर पहुँचता है, ताकि उनको समझने में आसानी रहे कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है, क्या है ये, क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए वो ट्रांसलेट होके आता है। जब भी हम किसी दूसरी कंट्री काम करने के लिए जा रहे थे तो डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है अपनी भाषा से उनकी भाषा में। तो ये है दोस्तों प्रोसीजर, ये था डॉक्यूमेंट्स। और जब आप अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद कैसा वीज़ा बनता है, अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो चाहिए, वीज़ा कैसे लेते हैं, कैसे वीज़ा का प्रोसीजर होता है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए ज़रूर कि इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो बनाऊँगा आपको एक डिटेल्ड वीडियो कि कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे आप वियतनाम आ सकते हो, तो इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ का नज़ारा, मैं वीडियो को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, आपसे पार्क दिखाता हूँ थोड़ा आसपास में। ये है गाइस ब्यूटीफुल व्यू यहाँ का, देख रहे हो, ये बहुत बड़ी लेक है और साथ में काले काले बादल छा रहे हैं आसमान में। आज धूप नहीं है। और उस साइड में देख रहे हैं आप, एक ये ब्रिज बना हुआ है 5-6 महीने पहले, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो ये देखो, साफ सफाई का यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है गाइस। पार्क बहुत साफ सुथरे होते हैं। यहाँ पर पीपल के पेड़ भी दोस्तों काफ़ी होते हैं। ये देख लो, ये पीपल का पेड़ यहाँ पर लगाया हुआ है इनने। बहुत सारे पीपल के पेड़ देखे हैं मैंने वियतनाम में। लेक के साथ का ये शानदार व्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। ये देखो, यहाँ पर हाथी बना रखा है, घास से हाथी बना रखा है। देखो क्या कमाल है यार, क्या क्या कर जाते हैं लोग। कैसा लग रहा है? पार्क में घूमना भी अलाउड नहीं था, पिछले कल से खुला हुआ है। पिछले कल से लोग पार्क वगैरह में घूम सकते हैं। हमारे यहाँ पर 2 हफ्ते से कोई भी कोविड का केस नहीं आया है, तो इसीलिए अब खोल दिया है। आई होप कि कामकाज भी जल्दी खुल जाएगा। वैसे घूमना फिरना, एक्सरसाइज बाहर अभी अलाउ किया है पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पर देखो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने के लिए भी काफ़ी टूल्स है, देख रहे होगे आप, पार्क में लगाए हुए हैं।
ये फ्री जिम है, जितना मर्जी कर लो, कोई पैसा नहीं लेंगे। देख लो आगे तक बहुत सारी मशीनें लगी हैं यहाँ पे। तो फिटनेस का लोगों को भी ध्यान है और इनकी सरकार को भी ध्यान है। तो पार्क में दोस्तों मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म और फिर मैं आया घर, बैटरी को चार्ज किया और मैं और एमी निकले घूमने के लिए बाहर पार्क में। एमी को चढ़ना है ऊपर। अरे वाह वाह वाह। तो आज एमी के काफ़ी दोस्त लोग भी हैं यहाँ पर खेलने के लिए। पार्क में जाने का परमिशन अब मिला हुआ है, तो खेलते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे फिर। तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड पीपल अराउंड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।